देखिए, हम पहले बताए थे कि हम कंसेप्ट के माध्यम से ये बताएंगे कि हमें पढ़ना कैसे है। हमें याद नहीं करना है, हमें कंसेप्ट बना के पढ़ने सीखना है। कैसे कंसेप्ट हमें बनाना है, इस चीज़ को आज हम बताते हैं। देखिए, जैसे कि हमारा टॉपिक संविधान है, तो संविधान से हम कंसेप्ट बनाएंगे। वैसा कंसेप्ट होना चाहिए जैसा हमारा माइंड एडाप्ट करता है, इजीली हमारा माइंड समझता है। हम दूसरे के किसी के कहने से वैसा कंसेप्ट नहीं बनाएंगे, हम अपने अनुसार कंसेप्ट बनाएंगे जिससे कि हम इजीली किसी भी चीज़ को समझ सके उसका अर्थ क्या होगा। देखिए, इसको जैसे ये संविधान है, अब संविधान को दो पार्ट में इसको तोड़ते हैं। सम का मतलब होती है तो सम प्लस विधान, दो चीज से मिलके बना है। सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है कानून। सबके लिए एक समान कानून ही तो संविधान है, सबके साथ एक जैसा कानून हो, वही संविधान है। अब देखिए, इस चीज को हमें इजीली हमारा माइंड अडॉप्ट कर जाएगा। इसकी परिभाषा हमें रटनी नहीं पड़ेगी, ना याद करनी पड़ेगी, तुरंत हम समझ जाएंगे। सम मतलब समान, विधान मतलब कानून, समान कानून, सबके लिए एक समान कानून ही संविधान है। अब देखिए, आईएएस में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी राज्य व्यवस्था में सर्वोपरि कौन है, हमारी राज्य व्यवस्था में सबसे ऊपर कौन है। लेजिस्लेचर विधायिका, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, जुडिशरी न्यायपालिका, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। अब इसको देख के हमें लगेगा कि इसका ये भी ऑप्शन हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। आईएएस के पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें लगेगा कि चार का चारों ऑप्शन हो सकता है। अगर हमारा माइंड ऑब्जर्वेशन नहीं कर पाता है तो हम इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी पढ़े हों। अब इस चीज को बारीकी से हमें समझना होगा कि कैसे विधायिका का मतलब क्या होता है। विधायिका का मतलब होता है, विधायिका के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। जो कानून बनाती है विधायिका, उसके अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा, ये विधायिका के अंतर्गत आते हैं। तीनों मिलकर विधायिका बनाते हैं कानून। अब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका के अंतर्गत क्या आता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, इतने चीज कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। न्यायपालिका के अंतर्गत क्या आता है? सुप्रीम कोर्ट की यहाँ बात की जाती है, सर्वोच्च न्यायालय। और संविधान, संविधान के अंतर्गत सारा कानून होता है जिसे हम संविधान कहते हैं, जिससे हमारा पूरा सिस्टम, पूरी राज्य व्यवस्था चलाई जाती है, जिसमें ये लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार इसको चलाया जाता है। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये है कि हमारी राज्य व्यवस्था में सर्वोपरि कौन है? सर्वोपरि तो विधायिका भी हो सकती है, क्योंकि ऐसे ये विधायिका संविधान को कानून बना के बदल सकती है, इसके कानून को बदल सकती है, इसके पास पावर है। कानून को लागू करती है कार्यपालिका, कानून बनाने का काम विधायिका का है, उसको एक्शन लागू करने का काम कार्यपालिका का है। और देखिए, न्यायपालिका क्या करती है? जो कानून बना है उसका रिव्यू करती है, कानून को चेक करती है क्या कानून संविधान सम्मत है या नहीं है। अगर संविधान के अनुसार नहीं है तो न्यायपालिका उस बनाई गई विधायिका के द्वारा कानून को नल एंड वॉइड घोषित कर देगी, असंवैधानिक घोषित कर देगी, जिससे क्या होगा? वो कानून अमान्य हो जाएगा, वो विधेयक मान्य नहीं होगा। अगर बना भी दी विधायिका, अगर न्यायपालिका उसको नल एंड वॉइड घोषित कर दी तो कानून मान्य नहीं होगा। तो अब देखेंगे कि तो इससे ऊपर तो न्यायपालिका हो गई, क्योंकि इसके बनाई हुई कानून को यह हटा भी सकती है, फिर हटाई फिर ये बना भी सकती है विधायिका, तो इससे ऊपर तो ये हो गई। अब यह मामला फंस गया। कैसे समझेंगे कि हमारी राज्य व्यवस्था में सर्वोपरि विधायिका है कि न्यायपालिका है कि कार्यपालिका है? सारा काम तो ये करती है, लागू करती है। जी संविधान है, देखिए संविधान क्या है? लिखित दस्तावेज है, लेकिन लिखित दस्तावेज में भी है, इसमें
ये वर्डित है कि जो इसमें लिखा गया है उसी के अनुसार कानून बना सकती है विधायिका। जो इसमें लिखा गया है उसी के अनुसार लागू कर सकती है कार्यपालिका। जो इसमें लिखा गया है संविधान में उसी के अनुसार न्यायपालिका उसका रिव्यू भी कर सकती है। संविधान के अनुसार ही ये तीनों काम कर सकते हैं। इसलिए हमारी राज व्यवस्था में सबसे ऊपर संविधान हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हुआ। इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन करना है, इस चीज को समझना है। जब ऑब्जर्वेशन आएगा तो चाहे IAS का क्वेश्चन हो या PCS का हो, आसानी से हम कर ले जाएंगे। जब इस लेवल के क्वेश्चन कर लेंगे तो छोटे एग्जाम का तो बहुत इजीली ही हो जाएगा। ये चीज़ हमें समझना है। पढ़ने का हमें तरीका कॉन्सेप्ट बेस करना है।